हेलो दोस्तों, आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। और अगर आप मेरी कल वाला वीडियो देखोगे, जो शॉर्ट वीडियो थी, उसमें मैंने साफ बताया था कि मार्केट आज के लिए सेलिंग अपॉर्च्युनिटी में रहेगा और हमें मार्केट ने आज बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्च्युनिटी दी है और इसके बेस पर मैंने आज एक पुट की बाई की थी, एक स्ट्राइक, और उसमें मैंने एक छोटा-सा प्रॉफिट लिया था 1 लॉट के लिए। और अगर आपको वो भी देखना है तो मैंने आज उसकी भी शॉर्ट वीडियो डाली है, तो आप उसको भी देख सकते हो जाके। तो हमारे एनालिसिस मोस्टली जो है वो एक्यूरेट चल रहे हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमारे जो एनालिसिस है, हमारी जो एजुकेशन है, वो कितनी सही और परफेक्ट जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट अब आने वाले दिनों कल और आने वाले दिनों में कैसे बिहेव कर सकता है। जनरली मैं हमेशा एलियट वेव का यूज़ करता हूँ, आपको कभी भी लॉन्ग वीडियो में बताने के लिए। तो अगर मैं एलियट वेव को यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो एलियट वेव मुझे ये स्ट्रक्चर दे रहा है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ 1, ये हमारा हुआ 2, ये हमारा हुआ 3, ये हमारा हुआ 4 और ये हमारा हुआ 5। तो हमें ये इंडिकेशन तो कहीं न कहीं एलियट वेव से मिल रहा है कि मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है, लेकिन कब और कैसे, ये हमें अपॉर्च्युनिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे मार्केट ने एक ये छोटा-सा रिट्रेसमेंट दिया था, ये हमें पता है कि मार्केट ने ये कितने परसेंट रिट्रेसमेंट दिया था, ये ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट दिया है पहले। और अभी हम देखेंगे तो मार्केट ने, अगर हम बॉटम से टॉप को मार्क करते हैं, तो अभी मार्केट ने हमें 38% का रिट्रेसमेंट दिया है। और अगर मैं यहाँ से भी देखूँ कि जो सेकंड बॉटम है, उससे भी मार्केट हमें कहीं न कहीं 50% के रिट्रेसमेंट पे हमें एक सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया, या तो ये मार्केट जो है यहाँ पे इस रेंज में 38% पर है या 50% पर है, ठीक है? तो इसको, एक तो हम इसको मार्क कर लेंगे और दूसरा जो है हम मार्क करते हैं एक मेजर सपोर्ट एरिया, जो कि हमारे पास वो ये आता है, ठीक है? और ये जो सपोर्ट एरिया है वो है हमारा 23,000, राइट? तो इस 30,000 में हमें साफ-साफ पता चलता है कि ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जिसमें हमारे बहुत सारे पुट राइटर्स भी बैठे होंगे जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो कल को हमें, हमारे पास अभी 2 सपोर्ट हमें दिख रहे हैं। एक तो हमारा 23,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, वो जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा जो सपोर्ट दिख रहा है वो हमारा फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं सपोर्ट का काम करता है। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और अभी आप देखोगे, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में हूँ और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं न कहीं एक छोटे रिट्रेसमेंट में है या छोटे से डाउन ट्रेंड में है, और इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं बोलते, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो क्या ये रिट्रेसमेंट, क्या ये डाउन ट्रेंड हमें कंटिन्यू होगा और क्या मार्केट यहाँ से डायरेक्ट इतना गिर जाएगा? तो आंसर बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मार्केट कभी भी एकदम से ना तो पूरा गिरता है और ना ही ऊपर जाता है। हमेशा मार्केट छोटे-छोटे रिट्रेसमेंट करके या तो ऊपर जाता है या छोटे रिट्रेसमेंट करके नीचे आता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने ये क्या किया, एक छोटा-सा ये डाउन ट्रेंड दिया, फिर मार्केट ने एक छोटा-सा ये फ्लैग बनाया, और जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था कि ये फ्लैग का ब्रेकडाउन होता है तभी हम नीचे की अपॉर्च्युनिटी बाइंग करेंगे। मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा लेट हुआ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से, तो मैंने मॉर्निंग में बहुत वो ट्रेड मुझसे मिस हो गई, बट वो ट्रेड मैंने पुट की ही बाद में ली। तो इसलिए मेरा जो टारगेट था वो छोटा ही रह गया और प्रॉफिट भी कहीं न कहीं छोटा रहा। बट ये होता है मार्केट में। तो अभी हम कल के लिए देखते हैं कि हमें ये पता चल गया कि 1 आवर में हमारा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है या रिट्रेसमेंट में है, बट हायर टाइम फ्रेम में अभी भी हमें एलिट वेव के अकॉर्डिंग 5th वेव का वेट करना है। यहाँ कल की जो अपॉर्च्युनिटी जो मुझे दिखाई दे रही है, तो जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि कल मार्केट, अगर हमारा गैप ये पूरा रीजन है, ये 23,000 का है, कल मार्केट एक छोटा-सा गैप डाउन खुलता है और वो 23,000 के नीचे आता है, और 23,000 के नीचे आने के बाद या तो मार्केट फिर से 23,000 का एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तो हम एक अपॉर्च्युनिटी सेलिंग साइड की देखेंगे। अदरवाइज़ जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि मार्केट कल 23,000 के नीचे, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, वो हो सकता है कि वो 23,000 का सपोर्ट लेकर ही ऊपर चला जाए, बट प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो 23,000 का फेक ब्रेकडाउन करे, और फेक ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ आए, फिर ये ऊपर जाए, फिर ये एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट देके हायर लो बना के तो ऊपर निकल जाए। तो जो कल मेरा जो व्यू रहेगा वो, या बायस रहेगा, वो बाइंग साइड का रहेगा, क्योंकि ज़रूर मार्केट इतना ऑलरेडी 2 दिन से गिर चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा ही जाएगा। तो कहीं न कहीं मार्केट ट्रैप कर सकता है और मार्केट ऊपर आने की पूरी कोशिश करेगा। तो एक तो मेरा ये व्यू हो गया कि जब अगर मार्केट कल को एक छोटा-सा फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, तो वो 23,000 का फेक ब्रेकडाउन करके वो ऊपर जा सकता है। दूसरा क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट अगर कल को बिल्कुल फ्लैट खुलता है, तो वो किस डायरेक्शन में जा सकता है? अगर वो फ्लैट खुलता है, तो भी मार्केट छोटा-सा एक रिट्रेसमेंट ले सकता है डाउन साइड में, लाइक ऐसे, और फिर वो यहाँ से ऊपर निकल सकता है, ठीक है? और अगर कल मार्केट हमारा इस यहाँ गैप अप खुलता है, तो हो सकता है कि वो छोटे-मोटे रिट्रेसमेंट दे, ऊपर जाए, या फिर वो सीधा ही ऊपर निकल जाए। बट हमारा जो मेजर बायस रहेगा वो कल के लिए बाइंग साइड का ही रहेगा, और मैं भी अपनी अपॉर्च्युनिटी बाइंग साइड में ही देखूँगा।
तो कल को हमें सेलिंग इग्नोर करनी है अगर छोटे टाइम फ्रेम के लिए, यानी कि अगर मैं इसको 15 मिनट में चाहता हूँ, 15 मिनट में अगर हम इसको एनालाइज़ करते हैं, क्योंकि हम सब इंट्राडे करते हैं, तो 15 मिनट में हमें ये साफ-साफ दिखा रहा है कि 23,000 यहाँ पर है और सॉरी 23,000 यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे पास ये इतना गैप है। अगर मैं गैप की बात करूँ, तो ये हमारे पास ये इतना गैप है, ठीक है? तो कल मार्केट इस गैप में लोगों को ट्रैप कर सकता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट मेरा जो व्यू रहेगा, मेरा जो सिंपल व्यू है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि मार्केट या तो वो 23,000 का एग्ज़ैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ जाएगा, या फिर वो 23,000 का सपोर्ट को फेक ब्रेकडाउन करके फिर ये ऐसे निकल जाएगा और जो मेरा जो बायस रहेगा, फिर वो बाइंग साइड का ही रहेगा। तो कल हम मार्केट में बाइंग अपॉर्च्युनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको मेरी एनालिसिस वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए